राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आप उस पर्सन से मिले हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर को सोच के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। आप सभी ज़ोडिएक साइन से ये रेजोनेट करेगी। और अगर आपको ये किसी भी तरीके से विम हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए मैसेज और गाइडलाइन ज़रूर होगा। तो रीडिंग पर फोकस बनाए रखें और पूरा रीडिंग को सुने। सो फ्रेंड्स, जनरली हम इन कार्ड्स से यूज़ करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की, बट आज हम इन राइडर डेक्स को यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हमने बाय किया था, जिस तरह के ये कवर में आया है। तो आज हम इन कार्ड्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। पहले तो आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, हमारा क्वेश्चन आज का ये है। सो आपकी कंडीशन भी हम देखेंगे। पॉजिटिविटी बनाए रखें अपने अंदर और क्लियर होके देखें। आप अपने पार्टनर का नाम जो है सोच सकते हैं। ओके, पहले शफलिंग कर लेते हैं और शफलिंग के साथ आपको खुद को कनेक्ट करना है। इस एनर्जी को टैपिंग करने के लिए आप क्लेम को ज़रूर करें फ्रेंड्स। जो भी पॉजिटिविटी वाइब्स आएंगी उन्हें क्लेम ज़रूर करें। क्या हैं आपके पार्टनर के थॉट्स? ओके, पार्टनर के थॉट्स क्या हैं? फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है पोर्शन ऑफ द थिंग्स आपसे रेजोनेट ना भी करें। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, आपकी भी एनर्जीज आएंगी, रूल रिवर्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस वक्त हम ऊपर आपके पार्टनर की देख रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर पर फोकस बनाएं। ओके, ओके, ओके। सो जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं इस जर्नी में है, इस वेव में है कि वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ना चाहते हैं वो इस वक्त, और अपनी अबंडेंस को इस वक्त जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त उनका ऐसा सिनेरियो है कि वो किसी अपने पार्टनर को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लाइफ अबंडेंस चाहते हैं, इसलिए उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू क्लियर टू अबाउट आवर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ का जो है क्लियरिटी चाहिए इस टाइम पर। वो कोई एक फ्यू डेज़ के लिए जो है रिलेशनशिप नहीं करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शादी का वेव है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो मिंगल हों और उनकी लाइफ में वो अबंडेंस और रिलैक्सनेशन आ जाए और इन थॉट्स से बाहर आ जाएं। वो जो मेजर स्ट्रगल है उस स्ट्रगल से बाहर आ जाएं, जिसकी वजह से वो काम भी कर रहे हैं। ओके,
सो कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस वक्त ऐसी चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं क्लैरिटी होना, अपनी लाइफ अबंडेंस चाहते हैं, इसलिए वो इस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। मैटर नहीं करता उनको इस टाइम पे कि लव है या अरेंज है, वो यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं अपने थिंग्स को, अपने थॉट्स को सारे। सो जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त लाइफ अबंडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं लव के मामले में, और किसी न किसी से जो है जुड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दी है कंडीशन। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है उनके हित में हो, और उनको कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है यूनिवर्स पर कि जो वो उनकी लाइफ में लाएंगे वो बेस्ट ही होगा। इसलिए कोई वर्क नहीं करना चाहते हैं, बट अपने आप को स्टेबल कर लिया है कि जो भी मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी उसको एक्सेप्ट करके वो आगे चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके थॉट्स आए हैं, उनकी फीलिंग्स आई हैं इस टाइम पर। मैंने जैसे कि आपको क्लियर कर ही दिया है कि उनके माइंड में जो है इस टाइम पर लव रिलेटेड जो है वो नहीं है, बट हाइड मैनिफेस्टेशन ज़रूर है कि उनकी लाइफ में लव हो जाए और लव आए उनकी लाइफ में। सो ये कहीं ना कहीं उनकी हाइड मैनिफेस्टेशन ज़रूर है। यूनिवर्स को सरेंडर करके उन्होंने खुद को रिलीज़ कर लिया है। ओके, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी पनप रही हैं कि अगर लव है तो वो खुद अपने आप आ जाएगा मेरे हिस्से, और जो भी इस रिलेशन में होना है, यानी कि आपके और उनके दरमियान जो होना है वो खुद यूनिवर्स करवा देंगे, अगर ऐसा उनके नसीब में हुआ तो। ठीक है, ओके। सो आपके पार्टनर जो भी हैं, ही और शी, इनके माइंड में क्लियरिटी है एक। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, हम उनको भी कलेक्ट करेंगे। सो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए इस पर्सन ने जो है डिसीज़न लिया है कि मेरी लाइफ में जो आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, और जहाँ से भी रिस्पॉन्ड आता है मैं उसी को यूनिवर्स का साइन मान के आगे चलूँगा और उस बारे में ज़रूर सोचूँगा। सो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि वो स्ट्रगल पास्ट में बेशक आपके लिए कर रहे थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये चीज़ें हाइड हो चुकी हैं, ये एक तरह से मिस्टीरियस हो चुकी हैं। ओके, सो इनके माइंड में ज़रूर है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें आपकी तरफ भी बढ़ें, इनका माइंड में ज़रूर है, बट इन्होंने सरेंडर करके खुद को रिलीज़ कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ कर लिया है और यूनिवर्स को छोड़ दिया है। तो जो भी होगा इनको वो मंजूर होगा, ऐसे इनकी धारणा बन चुकी है इस वक्त। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अपना वर्क था, अपनी तरफ से जो भी वर्क था, इनको लगता है मैंने जो है वो करा है, इस रिलेशन के लिए भी किया है। सो अगर ये पर्सन मेरी लाइफ का होगा, मेरी लाइफ में आना होगा, तो कैसे भी करके आएगा। इनके माइंड में इस टाइम पर ये जो है चीज़ें आ रही हैं। ये चाहते ज़रूर हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं और आप इनकी लाइफ में आएँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्क नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब थक चुके हैं वर्क करके और रेस्ट मूड पे चले गए हैं एक तरह से। सो वर्क नहीं कर रहे हैं, बट चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं और इन्हें पता चले कि आप इनकी लाइफ में आगे तक आने के लिए आए हैं या फिर क्या है, या फिर यहीं तक का था साथ इनका। तो इन चीज़ों को लेकर जो है एक गहन सोच चल रही है,
यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा टू बी क्लियर, बट हाँ रेस्ट मोड पर चले गए हैं और खुद को इन्होंने एक तरह से बांध लिया है। ओके देन, जो होगा अच्छा होगा, जो अगर होना होगा तो खुद हो जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन इनको मिल जाएगा, आप इनके सामने खुद आ जाएंगे। और अगर आप इनसे मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कहीं से बाय कॉन्सिडेंट मीटिंग हो भी जाती है आपकी इस पर्सन से, तो ये बात करने की ज़रूर सोच के बैठे हैं, इसलिए अचानक वो स्टेप लेंगे जो इनके दिल में हाइड है। सो ये कहीं ना कहीं हाइड थॉट्स हैं इनके इस टाइम पे, ठीक है। सो इनकी इंटेंशन भी मैंने आपको बताई है। इंटेंशन है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट रेस्ट मोड पे हैं और सरेंडर कर दिया है चीज़ों को। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार, फिर हम अपने मेजर क्वेश्चन पे जाएंगे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। सो अब आपको अपनी फीलिंग्स पर जो है गौर करना है और अपने आप पर ध्यान देना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हो या आपके पर्सन हो, इस टाइम पर जो है दोनों ही एक दूसरे को तड़प एक तरह से है, बट हाइड रखी हुई है, वो तड़प भी हाइड रखी हुई है आपने। चाहत ज़रूर है कि आप एक दूसरे के सामने हो और क्लियरिटी हो, बट वो चीज़ों को आपने हाइड कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को। तो इस तरह का साइन आ रहा है यहाँ पे। सो मच कार्ड्स आए हैं, हम दोबारा रीशफल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें लव रीडिंग सुनने के लिए। आपने खुद को रिलैक्स कर लिया है, क्योंकि आप अब जगलिंग नहीं करना चाहते, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। सो कहीं ना कहीं आपकी भी सरेंडिंग थिंक आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप बर्डन लेना नहीं चाहते और थक चुके हैं बर्डन ले लेकर इस रिलेशन का। आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, और जहाँ आपको क्लैरिटी मिली है आपने उस पर जो है डिसीज़न ले चुके हैं कि देख लेंगे जो होगा। जो आप ना इस वक्त लव थिंग्स के बारे में जो है सोचना नहीं चाहते हैं, आप अपना इस तरीके का वे चाहते हैं कि चीज़ें या तो क्लियर हो जाएं या तो फिर इट्स ओके, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आपका वे है। क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में सोचकर थक चुके हैं, इस एनर्जीज़ को कलेक्ट करके थक चुके हैं, कहीं से ना रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा आपको, और जो है आपको चीज़ें क्लियरिटी की और नहीं दिखती हैं। दैट्स वाई आप थक चुके हैं और चाहते हैं कि चीज़ें जो है या तो रीजर्नी में हो जाएं, या तो फिर इस पर्सन को आना है तो फ्रंट अभी आ जाएं। इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। आपका इस वक्त ऐसा मंतव्य है कि चीज़ें या तो ठीक हो रही हैं
तो इट्स ओके, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस रिलेशन में आज भी मैं इसे चांस देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं इसके बारे में सोच कर बर्डन नहीं ले सकता। इसलिए आप इस वक्त अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आपका इस वक्त ये माइंडसेट नहीं है कि चीज़ों को ज़्यादा डीपली सोचें, और अगर आप डीपली सोचते हैं तो आपको प्रेशर हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको और काम जो है ध्यान नहीं लग पाता, और चीज़ों में ध्यान नहीं लग पाता। ये भी एक बेसिक ऑफ द थिंग है। इसलिए आप इस चीज़ के बारे में और सोचना नहीं चाहते। जो भी यूनिवर्स चेंज चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपको पता चल जाए और आप वहाँ पर डिसीज़न ले लें। जिस वक्त आपका वे है कि अगर चीज़ें ठीक होनी हैं तो अपने आप हो जाएंगी, और अगर नहीं होनी है तो मेरे सोचने से क्या होगा। इस वक्त आपकी कहीं ना कहीं ऐसी इंटेंशन है और ऐसी सोच बन गई है, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे ये एनर्जी कलेक्ट हो रही है। आप इस वक्त अपने फ्यूचर के बारे में और अपना करियर जो है वो ज़्यादा मैनिफेस्ट करने में बिलीव कर रहे हैं। अगर चीज़ें पीछे छूटती भी हैं तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है, और आप देख रहे हैं ठीक है मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो आपने उस तरीके से खुद को ढाल लिया है। चीज़ें कहीं ना कहीं अब आप अपने कंट्रोल में पा रहे हैं, और देख रहे हैं कि हाँ, अगर मैं इन चीज़ों में बदलाव ला सकता हूँ तो मैं ज़रूर लाऊंगा। इस तरह आपका थॉट बना हुआ है, क्योंकि अब आपका माइंड क्लियर है। अगर ये आएंगे तो आपको क्या करना है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है। तो आपने खुद को रेडी कर लिया है इस रिस्क के लिए। पहले आप जो है डर रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में आए, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको फुल ऑन बर्डन था, बट आज वो बर्डन नहीं है। आप आज उस चीज़ से खुद को रिलीज ले लिया है कि हाँ, अगर नहीं आना इस पर्सन ने तो मेरे सोचने से भी नहीं आना। सो आप रेडी हैं किसी न्यूज़ पर्सन को देखने के लिए। ओके, सो लेट्स वी सी आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। सो दोनों की एनर्जी सेम आई हैं यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर। ओके, एक बार देख लेते हैं आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। व्हाई आर यू मेट देम। अगर आपके मन में कोई हाइड क्वेश्चन है सो आप उस चीज़ को अभी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स का आंसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है आप पास्ट में जो है बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे चीज़ों को लेकर और पर्सन्स को लेकर, बट आज ऐसा नहीं है। आप आज जो है सोच समझ कर चलते हैं, और आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस रिलेशन के बाद कि आप चीज़ों को जो है देख परख कर और सोच समझ कर ही चलना पसंद करते हैं। पास्ट को लेकर आप बहुत जो है कंसीव हो चुके हैं, और आपको समझ आ चुका है इतनी जल्दी जो है किसी पर ना ट्रस्ट करना है, और ना ही
सामने वाले को अपनी पूरी दिल का हाल बताना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, ना अच्छा इतना रहा है एक्सपीरियंस आपका, ना इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है, बट आपको चीज़ों को लेके जो है ज़्यादा समझ आई है और चीज़ों को रिलीज़ करना आप सीख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कंडीशनिंग चीज़ों को जो है हैंडल किया है, ठीक है। आपने ना चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है कि ठीक है, अगर ये होना था तो हो गया, ना कसूर उनका है ना हमारा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको मिला है। दैट्स वाई आपने चीज़ों को ठीक है, आपने स्टकनेस में अगर थी चीज़ें तो आपने एज इट इज़ छोड़ दी हैं। ये अगर यूनिवर्स चाहेंगे तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा, अपने आप होगा। इन द फ्यूचर आपको जो है रिलीज़ है और आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर होंगी तो आपको वो एक्सेप्ट है, ठीक है। आपको इस पर्सन से कोई जो है गिला नहीं है। पास्ट में जो है आप दुखी ज़रूर थे इस पर्सन को लेके, और आपको परेशानी ज़रूर थी, बर्डन भी बहुत था इस रिलेशन के लिए, बट आज जो है वो बर्डन नहीं है, आपने चीज़ों को छोड़ दिया है। अगर चीज़ें ठीक होनी है तो अपने आप हो जाएंगी। सो इस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सो री जर्नी कहीं ना कहीं होगी आपकी। री जर्नी कैसे भी स्टार्ट होनी है वो अपने आप हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर री जर्नी आपकी इनके साथ होनी है तो इनके साथ होगी। सो यहाँ पर जनरल रीडिंग है। मैं यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं दूंगी कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या कुछ है, पर हाँ, री जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है, चाहे इस पर्सन के साथ या अनदर किसी के साथ, पर री जर्नी आ रही है, प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। और एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जो है गेन करेंगे। आपका जो एक्सपीरियंस मिला है उस एक्सपीरियंस को लेकर आप आगे चल सकते हैं। तो ये आपके लिए आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलना था आपको, जो एक्सपीरियंस आपने गेन कर चुके हैं और स्मार्टनेस की ओर आप गए हैं इस पर्सन से मिलने के बाद। ओके, सो गाइडलाइन आ चुकी है आपके लिए। एक मैसेज ज़रूर देखेंगे। ओके, सो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मौका ज़रूर दें। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स ही लाएगा और क्लैरिटी लाएगा। सो चीज़ों को जो है रिलीफ होकर देखें। अपने इस बैड एक्सपीरियंस से जो है मित्रता पे या फिर जो है रिलेशंस पर शक ना करें, और पॉजिटिविटी भी रखें अपने अंदर कि पॉजिटिविटी भी होती है। ज़रूरी नहीं है पास्ट में अगर चीटिंग हुई है देन आपके साथ चीटिंग होगी, तो इस तरह की चीज़ों को ना सोचें। चीज़ों में पॉजिटिविटी भी देखें, और ज़रूरी नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस जो है बैड रहा है तो आगे भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। सो बैड एक्सपीरियंस जो मिलना था वो मिल चुका है, अब आपके लिए अच्छा होने वाला है, तो उसी को मैनिफेस्ट करें और वहीं सोचें। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंप्लीशंस आती हुई दिख रही हैं। चीज़ें जो हैं आपकी और अपने आप बढ़ेंगी, तो उनको मौका दें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को मौका ज़रूर दें, और यूनिवर्स पे बिलीव बनाए रखें। फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इसमें आपको हेल्प मिली हो, तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पॉजिटिविटी एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।